तो नमस्कार दोस्तों, बायो लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक चैनल का हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इसी तरह हमारा चैनल आपके साथ बना रहे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन वीडियो का कंटिन्यूएशन, दूसरा पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। ओके, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन का किस प्रकार क्लासिफिकेशन हुआ, किस प्रकार के वैक्सीन है, उनके नाम क्या है, किस प्रकार काम करते हैं, ये सभी हम इस वीडियो द्वारा जानने वाले हैं। तो अच्छे से सुनिएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो का और साथ ही इस वीडियो का, दोनों ही वीडियो का मैंने वैक्सीन का नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक बनाकर। आप उस लिंक को ओपन कर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो वैक्सीन का ज़रूर देखा होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 जनरेशंस। तो दोस्तों, वैक्सीन्स का 3 जनरेशन में वर्गीकरण हुआ है। ओके, तो दोस्तों ये 3 जनरेशनों में से पहला क्या है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स, देन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स, देन थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। तो दोस्तों, इस तरह वैक्सीन्स का 3 जनरेशनों में क्लासिफिकेशन करने का कारण है उनका बनाए जाने वाली पद्धति, वो किस प्रकार बनाए गए, और साथ ही उनके फंक्शंस क्या है, वो किस प्रकार काम करते हैं। तो ये सभी देखकर वैक्सीन का 3 जनरेशनों में क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, देन अभी ये 3 जनरेशनों के वैक्सीन के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है, वो किस प्रकार बनते हैं, सुनिएगा। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आर द होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। दिस हैव live and weakened organisms. Okay, these vaccines have attenuated or killed microbes. Attenuated यानी reduced या कमज़ोर। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स। तो इसमें ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में होल ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा ही वैक्सीन बनाया जाता है और टोटली ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। तो इधर क्या हो रहा है दोस्तों, ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, ये माइक्रोब या डिसीज कॉजिंग पैथोजन, इसके द्वारा वैक्सीन बनाया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब जो होते हैं ना, उन्हें कमज़ोर किया जाता है या उसे ख़त्म किया जाता है और इस तरह वैक्सीन बनाया जाता है। यही फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। ओके, और इसके एग्जांपल्स क्या है, सुनिएगा। चिकन पॉक्स वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये इस तरह के सभी वैक्सीन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के एग्जांपल्स है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन माइक्रोब्स को कमज़ोर या ख़त्म कर बनाया जाता है, यही है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इसके एग्जांपल्स भी अभी हमने डिस्कस किया है, चिकन पॉक्स वैक्सीन और साथ ही इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या है, सुनिएगा। द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंटीजेंस सच एज टॉक्सॉइड और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन components such as surface antigen produced by microbes। तो दोस्तों, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या है? इस वैक्सीन में जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया, उस वैक्सीन का प्रोटीन पार्ट होता है। ओके, प्रोटीन एंटीजेंस, उस उनके टॉक्साइड, उनका सरफेस एंटीजन, ये सभी वैक्सीन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये वायरस या बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में एंटर होता है, वो एक टॉक्सिक तरह का यानी हार्मफुल तरह का एक मटेरियल प्रोटीन के फॉर्म में छोड़ता है। ओके, ये प्रोटीन को ही यूज़ करके वैक्सीन बनाया जाता है। ओके, ये प्रोटीन जो होता है ये टॉक्सिक फॉर्म में होता है। ओके, तो इस प्रोटीन को कमज़ोर किया जाता है, उसे टॉक्साइड कहते हैं। ओके, टॉक्साइड को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी कहते हैं दोस्तों। ओके, तो प्रोटीन एंटीजन माइक्रोब्स के सरफेस एंटीजन से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, यही है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। इसके एग्जांपल्स क्या है? टेटानस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ओके, यही सब सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के एग्जांपल्स है। तो दोस्तों, ये टेटानस जो है इसे लॉकजॉ कहते हैं। ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण आता है दोस्तों। और ये साथ ही जो नेक्स्ट है ना, हेपेटाइटिस बी, एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। इस तरह के वैक्सीन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के एग्जाम्पल्स है। ओके, तो यही था सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के बारे में। देन नेक्स्ट मूविंग टू थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ओके, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है, वो किस तरह बनता है, उनका काम क्या है, सुनिएगा। थर्ड जनरेशन वैक्सीन आर डीएनए वैक्सीन मेड अप ऑफ प्लाज्मिड्स यानी वेक्टर्स विच हैज़ बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस वन और टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स मीन्स एंटीजेंस फ्रॉम द पैथोजन। तो दोस्तों, ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो होते हैं ना, वो किस प्रकार बनते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है?
ये एक तरह के डीएनए वैक्सीन है। ओके, ये किस तरह से बनते हैं? एक तरह का स्पेसिफिक डीएनए लिया जाता है जो कि एक माइक्रोब के अगेंस्ट काम करता है और साथ ही हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे सकता है एक डिसीज़ के अगेंस्ट। तो पहले एक तरह का डीएनए लिया जाता है और वो डीएनए को प्लाज्मिड यानी वेक्टर में इंजेक्ट किया जाता है। इस वेक्टर के सहारे ये वैक्सीन होस्ट सेल में इंजेक्ट किया जाता है। यही है डीएनए वैक्सीन्स। ओके, ये डीएनए वैक्सीन्स अभी तक दोस्तों ह्यूमन बींग्स पर अप्रूव किया नहीं गया और साथ ही मोस्टली वेटरनरी यूसेस के लिए है। ओके, और साथ ही देन नेक्स्ट क्या है? थर्ड जनरेशन के वैक्सीन सभी जो बनते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं और साथ ही इसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मोस्टली थर्ड जनरेशन वैक्सीन जेनेटिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के सहारे बनाए जाते हैं दोस्तों। ओके, के एग्जांपल्स क्या है? थर्ड जनरेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन सेकेंड जनरेशन में भी है और साथ ही अभी डेवलप किया गया है और इसे थर्ड जनरेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाया गया है। ओके, जो कि ये अभी अच्छे से काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन के क्या क्या है एग्जाम्पल्स? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो थर्ड जनरेशन का है और साथ ही डीएनए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, ये सभी थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट, recombinant DNA has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogens in microbes। तो दोस्तों ये recombinant DNA टेक्नोलॉजी के सहारे प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स बहुत होता है दोस्तों। ओके, एंटीजेनिक यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब के अगेंस्ट काम कर उस बीमारी से सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स में यूज़ किया जाता है। यही है थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स में मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, देन नेक्स्ट, वैक्सीन्स, सम इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन्स। तो अभी हम थोड़े बायोटेक्नोलॉजी के सहारे जो वैक्सीन्स की उत्पत्ति होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सुनिएगा, सम इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन्स और मेनली दिस आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स विच आर यूज्ड। तो क्या है सुनिएगा? एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन्स, टॉक्साइड्स। ओके, अभी इसके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन्स। सो दिस टाइप ऑफ वैक्सीन्स कंटेन्स डिसेबल्ड मीन्स वीकेंड और लेस वायरुलेंट लीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो दोस्तों ये एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन है ना, ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स में आता है। ओके, अभी हमने डिस्कस भी किया था। ओके, तो एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन में क्या प्रेजेंट होता है? एक तरह का डिसीज कॉजिंग माइक्रोब जो कि कमज़ोर किया जाता है किसी केमिकल के सहारे। ओके, इस तरह से वैक्सीन बनता है। दिस आर मोस्टली एंटीवायरल। ये वैक्सीन मोस्टली एंटीवायरल है यानी वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। ओके, एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन मोस्टली वायरस के अगेंस्ट ही काम करते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या है सुनिएगा? वैक्सीन अगेंस्ट येलो फीवर, measles, rubella and mumps and also for the bacterial diseases like typhoid। और साथ ही कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए भी ये वैक्सीन यूज होता है जैसे कि टाइफाइड। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या है? वैक्सीन अगेंस्ट येलो फीवर, येलो फीवर यानी जॉन्डिस। ओके, ये मीसल्स, रुबेला, मम्प्स ये सभी वायरल डिसीजेस है। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ इमेज में देख सकते हो येलो फीवर का वैक्सीन यानी जॉन्डिस का वैक्सीन एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल है। ओके, ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन। ओके, सो दिस टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेन्स किल्ड माइक्रोब्स। तो दोस्तों इस वैक्सीन में किल्ड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रोब्स डिसीज कॉजिंग होते हैं उसे ख़त्म किया जाता है किसी केमिकल्स के सहारे, इसी को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट, दिस आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया। तो ये किसके सहारे बनते हैं? वायरस और बैक्टीरिया जो कि डिसीज कॉजिंग होते हैं उनके सहारे वैक्सीन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड थ्रू फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया, उन्हें फिजिकली या किसी केमिकल प्रोसेस के सहारे ख़त्म किया जाता है। दिस किल्ड माइक्रोब्स के नॉट कॉज डिसीज। और ये माइक्रोब जो किल्ड हो गया है, जिसे ख़त्म किया गया है, वो हार्मफुल नहीं होते यानी दे के नॉट कॉज एनी डिसीज। ओके, तो दोस्तों ये इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन भी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में ही आते हैं।
ओके दोस्तों, द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, वैक्सीन्स अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, कलेरा, बिबोनिक प्लेग, पोलियो, रेबिस एंड हेपेटाइटिस ए। तो दोस्तों इसमें इन्फ्लुएंजा एक तरह का फ्लू है जो कि वायरल डिसीज़ है, ओके, जो कि फीवर, कोल्ड या कुछ डेंजर सिम्टम्स कॉज कर सकता है, ओके। द नेक्स्ट कलेरा, ये भी एक तरह का वायरल डिसीज़ है जो कि डायरिया कॉज करता है, जैसे कि हमारे बॉडी को पूरी तरह से डिहाइड्रेट कर देता है, ओके। द नेक्स्ट बुबोनिक प्लेग, तो इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं और ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बहुत डेंजरस है। द नेक्स्ट रेबिस, ये डॉग बाइट या एनिमल बाइट के कारण आता है, ओके। हेपेटाइटिस ए, ये भी एक तरह का वायरल डिसीज़ है जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण आता है, ओके। तो यही है इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन के बारे में। देन नेक्स्ट, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो पोलियो वैक्सीन के एग्जांपल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो पोलियो ड्रॉप्स और साथ ही पोलियो वैक्सीन का इंजेक्शन, ओके। ये पोलियो ड्रॉप्स जो है वो एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन है। देन नेक्स्ट, जो पोलियो वैक्सीन का इंजेक्शन है वो इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन है, ओके दोस्तों। यही है पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो दोस्तों ये पोलियो एक तरह का वायरल डिसीज़ है जो कि पैरालिसिस ला सकता है, और इस तरह ये भी एक तरह का डेंजरस डिसीज़ है जो कि पोलियो वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है, ओके। इस कारण सभी छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिया जाता है जिससे वो लोग पोलियो से बच सकते हैं, ओके। और ये छोटे बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीन बिल्कुल कंपलसरी होता है दोस्तों, ठीक है। देन नेक्स्ट, टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स आर द इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन्स of certain microbes, means surface proteins of the microbes, ओके। तो दोस्तों ये टॉक्साइड प्रकार के वैक्सीन में क्या प्रेजेंट होता है, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन, किसी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब का इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन, ओके। इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब उसके सरफेस द्वारा एक तरह का हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होता है प्रोटीन के फॉर्म में, जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है और साथ ही हमें डिसीज़ कॉज कर सकता है। इसे एक्सोटॉक्सिन क्यों कहा गया है, यानी ये माइक्रोब्स के एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट है, ओके। इस कारण इसे एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट, टॉक्साइड वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स यानी हार्मफुल प्रोडक्ट, ओके, मेड बाय डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो दोस्तों ये टॉक्साइड वैक्सीन हार्मफुल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स के हार्मफुल प्रोडक्ट से बनता है, उसे क्या कहते हैं, टॉक्सिन। ये टॉक्सिन को कमज़ोर किया जाता है, ओके। इस तरह ये टॉक्साइड वैक्सीन बनता है। देन नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन प्रिवेंट डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स आफ्टर एंटरिंग इन द बॉडी। तो दोस्तों ये वैक्सीन किस तरह के बीमारियों से बचाता है, बैक्टीरियल डिसीजेस से, ओके। तो बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में एंटर होता है ना, तो एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ओके। तो ये टॉक्सिन प्रोटीन के फॉर्म में होता है और यही हमारे शरीर में एक तरह का बीमारी ला सकता है, दे कैन कॉज डिसीजेस। तो यही टॉक्सिन को लेकर वीक किया जाता है और इसी से वैक्सीन बनाया जाता है। देन दिस टॉक्सिन्स आर वीकेंड सो दे कैन नॉट कॉज डिसीज। दिस वीकेंड टॉक्सिन्स आर कॉल्ड टॉक्सिन्स। तो दोस्तों ये टॉक्सिन को बिल्कुल कमज़ोर किया जाता है, इस कारण ये किसी भी तरह का बीमारी नहीं पैदा कर सके, दे कैन नॉट कॉज एनी डिसीज़। तो ये वीकेंड टॉक्सिन को, ये हार्मफुल प्रोडक्ट यानी ये हार्मफुल टॉक्सिन को कमज़ोर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, टॉक्साइड, ओके। इसी तरह ये टॉक्साइड वैक्सीन बनाया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल्स, वैक्सीन्स अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टेटानस। तो दोस्तों ये टॉक्साइड्स वैक्सीन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में आते हैं, ओके। तो दोस्तों आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो टेटानस वैक्सीन, आप यहाँ पर देख सकते हो टेटानस टॉक्साइड कहकर लिखा गया है इस वैक्सीन पर, ओके। यानी ये एक तरह का टॉक्साइड वैक्सीन है जो कि ये बैक्टीरिया के टॉक्सिक फॉर्म को वीक कर कर बनाया गया है, ओके। यही है टॉक्साइड वैक्सीन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमने वैक्सीन का टॉपिक कंप्लीट किया है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों प्रेजेंटली एक पैंडेमिक सिचुएशन है जिसमें कोरोना विश्व का एक बड़ा समस्या बन गया है। तो एक कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन तो बन चुका है दोस्तों। ये वैक्सीन जो कोरोना के अगेंस्ट बने हैं वो एटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड और साथ ही टॉक्साइड फॉर्म में है और साथ ही ये बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर बनाए गए। तो दोस्तों
कोरोना का वैक्सीन ज़रूर लीजिएगा और साथ ही दूसरों को भी लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वैक्सीन लेकर कोरोना संक्रमण को रोकिएगा, तो इस कोरोना से बचकर रहिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। बाय बाय बाय।